हेलो सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है 9 का हिस्ट्री का फ्रांस अबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो पहले हम इस टाइटल का पूरे टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रांस अबोलिश मोनार्ची, इसका मतलब होता है कि फ्रांस से मोनार्ची खत्म हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं किंग जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें लुइस 16 जो था फ्रांस का जो किंग था उस टाइम में, और उसके अंडर में हमने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये चल रही थी। बाद में किंगडम ही उसका खत्म हो जाता है। फ्रांस का जो किंग है वो नहीं रहता, और इसी वजह से इसने नाम दिया है फ्रांस अबोलिश मोनार्ची, मतलब फ्रांस से मोनार्ची खत्म हो जाती है एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है फ्रांस। वो एक कैसा सफर है, ये कैसे हो जाता है, ये पूरी कहानी इसमें दी है। शुरुआत में हम लेते हैं, हमने पहले लिया था कि जैसे लुइस 16 किंग है फ्रांस का, जो तीनों स्टेट में से थर्ड स्टेट पर ज्यादा से ज्यादा वो टैक्स बढ़ाता। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट पर कभी वो टैक्स कोई मांगता नहीं था। टैक्स जो का पूरा टेंशन था थर्ड स्टेट सोसाइटी के ऊपर। बाद में ऐसा होता है कि जो कॉमन जनता है वो तीनों फिलोसोफर से प्रेरित होती है। इतनी प्रेरित होती है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लुइस 16 ने उस पर साइन किया। साइन लुइस 16 had signed the constitution in 1791। 1791 में उसने साइन कर दी, वो हो गया उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने देखा ही है कि क्या होता है कि राजा के पावर कंट्रोल में हो जाती है, लिमिटेशन बढ़ जाती है राजा के ऊपर, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। बाद में ऐसा होता है कि उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अपने पावर तो कम हो गए, अभी ज्यादा कोई अधिकार नहीं, उसका जो रिस्पेक्ट था पूरे देश में वो कम हो गया, और पावर अभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रेरित होकर डिवाइड हो गई थी। बाद में होता है he entered into a secret negotiation with the king of Prussia। तो ऐसा होता है कि राजा को लगता है, मतलब लुइस 16 को ये लगता है कि उसका पावर कम हो गया, इसी वजह से वो क्या करता है, किंग ऑफ रशिया से सीक्रेटली बातचीत वो करता रहता है। एक्चुअली आपको पता है कि कोई भी किंग दूसरे कंट्री के साथ अगर बातचीत करता है तो बाकी जनता को पसंद नहीं आता, और ये बात जब बाकी जनता को पता चली तो कहीं ना कहीं राजा जो देशद्रोही है ऐसा उनको लगा, और आजू बाजू में जो किंगडम था, मोनार्ची थी, वो भी उनको सपोर्ट मांग रहा था। तो कहीं ना कहीं जो लुइस 16 है उसकी जो बातें हैं बाकी जनता को पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से क्या हुआ कि नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। बाद में ऐसा होता कि नेशनल असेंबली में जो प्रतिनिधि थी, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां के, उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने 1792 में डिक्लेयर कर दिया कि वो वॉर करेंगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया, क्योंकि इन दोनों कंट्री के साथ किंग जो है वो बातचीत करता था, और कहीं ना कहीं फ्रांस को इसका बहुत ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। तो फिर तो आपको पता है पूरे देश में कैसा हाल हो चुका होगा। कॉमन जनता है, जो वहां के जो वॉलेंटियर थे वो एंट्री करते हैं आर्मी में, तो यहाँ पर वॉलेंटियर ज्वाइन द आर्मी, और कॉमन पीपल आर्मी ज्वाइन करते हैं, और उनको लगता है कि किसी भी हालत में अपने देश का सवाल है तो पूरे के पूरे उसमें चले जाते हैं, और वॉर के लिए पूरे थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट सोसाइटी जो है, वो जो कॉमन पीपल है पूरे इसमें शामिल हो जाते हैं। उनका मेन टारगेट था एक ही कि देश को बचाना है और इन दोनों कंट्री को किसी भी हालत में पर अटैक करना है। इसी वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, जैसे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, और ये एकदम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ब्रेड का जो दाम है वो एकदम से बढ़ जाता है। कॉमन जनता ट्रेस में थी क्योंकि ये वॉर करने के वजह से। उसमें बाद में होता है दे sang मर्सलेस, यहाँ पर दे मर्सलेस नाम के यहाँ पर दिया है।
तो उन्होंने क्या किया, देशभक्ति पर गाने वगैरह गाना शुरू कर दिया। उनको लगा देशभक्ति, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने लगे। उनको इतना लगा कि चलो किसी भी हालत में इन दोनों देशों को हराना ही है, और जिसकी वजह से अपने देश पर जो प्रॉब्लम आएगा, ये जो सबसे सवाल उठेगा कि अपना देश कमजोर नहीं है, इसको हराने के लिए, मतलब इन दोनों कंट्री को, रशिया को और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए पूरे देश की जनता, फ्रांस की जनता काम में लग गई। और बाद में उन्होंने जो देशभक्ति के गाने गाए, जिसकी वजह से पूरे देश के लोग जागरूक हो गए। उनके मन में एक फीलिंग जागृत हुई कि अपना देशभक्ति पूरी जागृत हुई, और वो किसी भी हालत में वो जीतना चाहते थे। जो गाना जो था, जिसके जो पोएट थे, रॉजर डी लाइल नाम के जो राइटर थे, एक अच्छे राइटर थे, जिन्होंने एक पोयम लिखी थी। बाद में वो पोयम एक फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया, क्योंकि इस नेशनल एंथम की वजह से ही पूरे देश में जागरूकता का एक एनवायरनमेंट बना। इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना कि पूरी जनता को समझ में आने लगा कि किसी ना किसी भी हालत में एक किंग जो है वो देशद्रोही है, हमें सिर्फ इनको हराना है। मतलब रशिया और ऑस्ट्रिया, यही उनके दिमाग में चलता गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हेलो सीबीएसई, आगे का जो पार्ट है अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस अबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये हमने अभी स्टार्ट किया था। तो बाद में क्या हुआ, जो वॉर था, वॉर बहुत चला। ऑस्ट्रिया और रशिया को हराने के लिए कॉमन जनता बाहर निकली, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से वॉर किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम ये आया कि जो मेल कैंडिडेट था वो वॉर के लिए जा रहा था, घर में है फीमेल कैंडिडेट, उनके बच्चे। अभी उनके ऊपर प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। और डिफिकल्टी ये है कि खाने पीने के प्रॉब्लम्स उनके बढ़ गए। अभी वीमेन जो है वो काम करने लगी, और काम करके फैमिली को संभालने लगी, बच्चों को संभालने लगी, क्योंकि मार्केट में हर चीजों के दाम बढ़ गए थे। क्योंकि मार्केट में जो ब्रेड थे, वो ब्रेड के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि कॉमन जनता को खरीद नहीं सकती थी। ऐसा उनको प्रॉब्लम आया, तो वीमेन को एक काम करना पड़ा, उनको फैमिली को संभालना पड़ा। बाद में है कि पॉलिटिकल क्लब बिकम इम्पोर्टेंट। उस पीरियड में ऐसा हुआ कि राजा से तो लोगों का भरोसा उठ गया था। जनता को किंग का कोई भी नेचर या बाकी जो एक्टिविटी थी वो पसंद नहीं आई, जिस टाइप से वो काम कर रहा था। इसी वजह से जनता अभी पॉलिटिकल क्लब, जैसे अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे वहां पर क्लब बने। तो पॉलिटिकल क्लब को ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। उस पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जेकोबियन क्लब, जो सेंट जेकोब के नाम से वो पहचाना जाता था। पुराने पहले पेरिस में सेंट जेकोब थे कॉन्वेंट में, तो उनके नाम से ही उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम था जेकोबियन क्लब। सबको पसंद आने वाला क्लब बना, और सबका कम टाइम में विश्वास उन्होंने जीत लिया था। और जेकोबियन क्लब के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। ध्यान में रखना नाम, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर उनका नाम था। और कम टाइम में उन बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही है जो पूरे मोनार्ची को खत्म कर सकते हैं। सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर था, और वही सब कुछ काम अच्छे कर सकते हैं, वही लीडर अच्छे हैं, ऐसा जनता को लगता था। इसी वजह से जेकोबियन क्लब के लीडर बने मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्लब का नाम सेंट जेकोब थे, उनके नाम से उन्होंने लिया था। और इसके जो मेंबर थे, मतलब जेकोबियन क्लब के जो मेंबर थे, तो आपको भी लगता होगा कि मेंबर कौन कौन होते होंगे उनके इस पीरियड में। एक्चुअली जो मेंबर थे एकदम पुअर से पुअर लोग उनके मेंबर थे। उसमें शॉपकीपर थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉचमेकर थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट थे, वर्कर्स थे। तो ये लोग खास करके उनके मेंबर बने, और उन्होंने पूरे डेडिकेशन से जेकोबियन क्लब के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि मोनार्ची को हटा सकते तो यही क्लब हटा सकता है, ऐसा उनको पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बाद में जो है, इनका जो ड्रेस था, तो जेकोबियन क्लब के जो लीडर थे उनका एक पोशाक, एक यूनिफॉर्म था, वो डॉक वर्कर जैसा है। डॉक वर्कर जो जैसे कोई जो डॉक वर्क में काम करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जो समंदर में जो काम करते हैं वहां पर, खास करके जो शिप में काम करते हैं, ऐसे डॉक वर्कर का उन्होंने ये ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। और सेकंड यहाँ पर देख नी ब्रीचेस, क्योंकि जो रॉयल लोग थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। मतलब उनके जब कपड़े रहते थे लॉन्ग रहते थे, तो यहाँ पर मतलब कंधे तक यहाँ पर रहते थे पहले कपड़े उनके, तो ये रिचनेस दिखाते थे, तो उनको नहीं यूज करना है। इनसे थोड़ा बेहतर डिफरेंट उन्होंने
कपड़ों का उन्होंने यूज किया, डॉक वर्कर जैसे कपड़े पहने, उनको खुद को उनको नाम दिया सेंस्कुलेटर्स करके बोला गया, जिसका मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ऐसे कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिया और वो कपड़े लंबे रहते थे और ये काम शुरू हो गया। इसमें फीमेल भी जो कैंडिडेट थे भी शामिल थे, लेकिन खास करके ध्यान में रखना है जैकोबिन क्लब बाद में खुद वो वीमेन के फेवर में नहीं रहता। वीमेन के क्लब बने उस पीरियड में, लेकिन ध्यान में रखना है कि जैकोबिन क्लब हमेशा वीमेन के खिलाफ में काम करता है। तो बाद में ऐसा होता है कि 1792 ईयर बहुत ज्यादा भयानक था। उस पीरियड में फ्रांस की कंडीशन अच्छी नहीं थी और मार्केट में हर चीजों के दाम इतने बढ़ गए थे, लोगों को खाने पीने के प्रॉब्लम बढ़ गए थे, ग्रेन्स का प्रॉब्लम बढ़ गया था। इसी वजह से जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, उन्होंने एक प्लानिंग की और प्लानिंग ये थी उस पीरियड में उनकी कि उनको लगा किसी भी हालत में हम क्या करते, ग्रेन वगैरह जो जगह पर उन्होंने क्या करना शुरू किया, अटैक वगैरह करना शुरू किया, लूटमार करना शुरू करते, जहां पर ग्रेन्स के जो दुकान वगैरह रहते थे उनको लूटना शुरू कर दिया। और फिर जो किंग था, किंग के जो पैलेस था, यहाँ पर बताया मैंने 1792 द पैलेस टुलेरियंस के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वो पैलेस पर अटैक करने की वजह से वहां पर जो गार्ड थे किंग के, उनको उन्होंने मार डाला, मैसक्रेट कर डाला, उनको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद उन्होंने क्वीन और किंग दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ने के बाद उनको लगा कि यही है वजह है जिसकी वजह से अपना देश प्रॉब्लम में आया। और फिर उन्होंने खुद को, जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने खुद को एक राजा के पूरे पावर अपने हाथ में ले लिए। तो मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर जो है वो खुद किंग के पूरे पावर वो यूज कर रहा था। उन्होंने उस पीरियड में एक छोटा सा इलेक्शन भी करवाया, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा पावर उसको मिली और जो जिसकी एज 21 ईयर है, जिसकी एज 21 ईयर है उनको ही सिर्फ वोटिंग का अधिकार दिया गया। जो 21 है और 21 के ऊपर है ऐसे लोगों को ही उन्होंने अधिकार दिया, बाकी लोगों को उन्होंने अधिकार नहीं दिया। तो एज जो है ये पहली बार उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और नया एक कन्वेंशन नाम का एक न्यू असेंबली घोषित कर दी, न्यू असेंबली घोषित कर दी। और सबसे पहले ये काम हुआ कि 21 सितंबर 1792, ये ध्यान में रखना है, 21 सितंबर 1792 इस ईयर में अबलिश मोनार्ची किया गया, मतलब जो किंग के पावर थे वो पूरे हटा दिए गए। और पावर हटने के बाद राजा तो अभी कितना कुछ रहा भी नहीं क्योंकि उसको जेल में डाल दिया था। और जेल में डालने के बाद उसके ऊपर जजमेंट हुआ कि इसने जिस टाइप से काम किया, देशद्रोह किया। देशद्रोह तो ऐसा किया था क्योंकि उसने सीक्रेटली निगोशिएशन किया था किंग ऑफ रशिया से, ऑस्ट्रिया से उसने बातचीत की थी, जिसकी वजह से वॉर वगैरह हो गया था। इसी वजह से जैकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने जो काम किया उस पीरियड में वो एक बेहतर काम था। राजा को पकड़ लिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया 21 जनवरी 1793 ईयर में एग्जीक्यूट करके किंग मर गया। उसके बाद जो क्वीन थी मैरी एंटोनिएट, उसको भी वैसे ही उसकी हालत हुई, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो पॉइंट इसमें ये ध्यान में रखना है कि वॉर के बाद की जो कंडीशन हमने यहाँ पर ली, वॉर के बाद कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। जैसे मैंने बताया इस पॉइंट में कि महिलाओं को, मतलब खासकर फीमेल लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आई क्योंकि मेल कैंडिडेट वॉर में शामिल थे, उनको वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल कैंडिडेट के ऊपर, उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई। बाद में मैंने बताया कि पॉलिटिकल जो क्लब है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि राजा के पावर प्रॉब्लमेटिक थे। और जैकोबिन क्लब बना जो सेंट जैकोब के नाम से बना और मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर बना जैकोबियन क्लब का लीडर और वो खुद को ही ज्यादा मेन पावर मानता था। उसने डॉक वर्कर के कपड़े पहनना शुरू किया, जो पहले नोबल भी पहन रहे थे, नी ब्रिजेस के कपड़े पहनते थे, उनसे हटकर उन्होंने यहाँ पर दोज विदाउट नी ब्रिजेस के कपड़े उन्होंने, मतलब सेंस्कुलेटर्स भी बोला जाता था उनको। और यहाँ पर बताया मैंने अभी कि राजा ने, मतलब खास करके राजा का रवैया अच्छा नहीं था, इसलिए जैकोबिन क्लब के लीडर मतलब मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने किंग के पैलेस पर अटैक किया, रानी को, राजा को पकड़ा, जेल में डाल दिया। और सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 21 सितंबर 1792 इस ईयर में अबलिश मोनार्ची हुई। अबलिश मतलब उस दिन से मोनार्ची खत्म कर दी गई, डेमोक्रेसी उसमें आ गई
और वो 21 जनवरी 1793 में किंग को एग्जीक्यूट किया। ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, पॉइंट को लिखना है, क्योंकि यही पॉइंट आपको पेपर में लिखने के लिए ज्यादा काम के रह सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको।